यद भगवान दैत्यों से ही द्वेष रखते तो बोलो प्रहलाद जी कौन थे? दैत्य वंश में ही पैदा हो गए, पर जितना प्रेम प्रभु ने प्रहलाद पर बरसाया वो आज तक किसी देवता को नहीं मिल पाया। कैसे? तब विस्तार से प्रहलाद चरित्र गाया कि जिस समय भगवान ने वराह अवतार लेके हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्यकश्यपु दुश्मन बन गया, कठोर तप किया, शरीर में दीमक लग गई। ब्रह्मा जी ने कहा उत्तिष्ठ, मांगो वरदान। तो इसने बड़ी प्यारी स्तुति करके कहा महाराज मुझे तो अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले वो तो हम भी नहीं बन पाए, कुछ और मांग लो भाई। फिर तो इसने इतने वरदान मांग डाले। भूते व्यस्त्वद विशिष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून मम प्रभो। ऊपर नीचे आग, भीतर बाहर, न मनुष्य से न जानवर से, मैं किसी से भी ना मरूं। बहुत सारे वरदान मांगे। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है भाई, इतने वरदान आज तक मैंने दिए तो नहीं, परंतु तुम्हारा तप दिव्य है इसलिए जाओ तुम्हें देता हूं। अब प्रसन्न हो गए। इसने दिग्विजय करके सारे देवता जीत लिए, सबको बंदी बना लिए, वरुण से पानी भरवाया, इंद्र से झाड़ू लगवाया। बेचारे देवता रोने लगे प्रभु अब ये कब मरेगा। भगवान बोले काल की प्रतीक्षा करो। हिराद, अनुराद, संहराद, प्रहलाद इसके पुत्र थे, पर प्रहलाद जी उम्र में छोटे थे, पर बचपन से इनको एक ग्रह लग गया। कौन सा? कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। नवग्रहों की तो शांति पंडित जी करके उतार देंगे, पर ये कृष्ण रूपी जो ग्रह है जल्दी किसी को लगता नहीं है। पर यह ग्रह जिसको ग्रस लेता है फिर कोई भी ग्रह शांति इसको शांत करने वाली नहीं है। कभी रोने लगे, कभी गाने लगे, कभी नाचने लगे तो समझ लो कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा हो गया। कबहू की हंस उठ नृत्य करे, रोवन फिर लागे। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने छप्पों में उसका वर्णन किया है, प्रेम लक्षणा भक्ति का। प्रहलाद जी की ऐसी ही स्थिति थी। एक बार पढ़ने के लिए इनको गुरुकुल में भेजा गया, हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, जहां के प्राचार्य श्री शुक्राचार्य जी के पुत्र संड और अमर दैत्य पुत्रों को पढ़ाते हैं। तो प्रहलाद जी को भी वही पढ़ाने लगे। एक दिन पिताजी को पुत्र की याद आई तो मिलने चले आए। प्रहलाद जी ने देखते ही प्रणाम किया तो बड़े प्यार से पुत्र को गले लगा के पूछा बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है? बोले पिताजी बहुत जोरदार। अच्छा बेटा तो कोई बढ़िया सा पाठ हमको भी सुना दो। प्रहलाद जी बोले बढ़िया पाठ तो पिताजी हमने एक ही सीखा है। क्या? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्र विघ्नदिया मसद्गृहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। एक घर गृहस्थी का जो गर्त है अंधकुआ में गिरने जैसा है। जो गिर गया वो निकल नहीं पाता जीवन भर। इसलिए पिताजी बुद्धिमान वही प्राणी हैं, वनम गतो यत् हरिमाश्रयेत। वन में जाके हरि का आश्रय ले लो, यही जीवन का सार है। तो वन तो रहे नहीं, कौन से वन में जाएं? बोले वनम वृंदावनम आगतः हरिम श्री कृष्णम आश्रयेत। वृंदावन में आकर के नंद नंदन कृष्ण कन्हैया का आश्रय ले लो, यही जीवन का सार है। बात तो शास्त्र सम्मत कही, परंतु मूड खराब हो गया हिरण्यकश्यपु का, माथा गरम। फिर मन को समझाया बच्चों की कोई गलती नहीं, बच्चे तो कोरे कागज हैं, जैसा सिखा दो वैसा बोलने लगते हैं। अच्छा बेटा जाओ जरा अपने आचार्य जी को हमारे पास लाओ, उनसे हम मिलना चाहते हैं। प्रहलाद जी ने कहा गुरुजी हमारे पिताजी मिलने आए। गुरुजी ने दौड़ के स्वागत किया। अरे आइए आइए महाराज सरकार। बोले ये सब रहने दो, ये बताओ मेरे बेटे को तुम पढ़ा क्या रहे हो? बोले साहब वही पढ़ा रहे हैं जो आप आदेश दे रहे हैं। हमारा तो सरकारी विद्यालय है, सरकार की आज्ञा से चल रहा है, सरकार जो कहते हैं वही हम पढ़ाते हैं। आपने कहा गा माने गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैल जाएगी।
हमने तुरंत गणेश जी हटा दिया और गामा ने गधा पढ़ाना चालू कर दिया। तो हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं सरकार। तो झूठ बोलते हो। अभी अभी मेरा बेटा कह के गया है कि वन में जाके हरि का भजन करो। यही सब सिखाया तुम लोगों ने। अब तो गुरुजी घबरा गए, महाराज हमारे विद्यालय में तो ऐसा कोई भी पाठ नहीं, कोई कोर्स नहीं है, ये आपका बेटा कहां से बढ़ गया। महाराज अब हम समझ गए इसमें निश्चित रूप से विपक्ष की साजिश है। आपके दुश्मनों ने आपके बेटे को मौका पा करके सब बातें कह करके भड़काया होगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं दोबारा शिकायत का मौका नहीं देंगे। आज आप माफ कर दो। हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं कुछ नहीं जानता। यदि ये हाल सारे विद्यार्थियों का होगा तुम्हारे विद्यालय में, ये लक्षण तो हमें ऐसे लगता है कि तुमने अपने सारे विद्यालय का भगवाकरण कर रखा है। दोबारा मैंने किसी प्रहलाद के मुख से ये वचन सुने तो तुम जीवित नहीं रहोगे, इतना याद रखना। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से जब धमकी दे के चला गया तो गुरुजी तो घबरा गए। डंडा उठाया, प्रहलाद जी को प्यार से समझाया, पर प्रहलाद जी पर कहां कोई रंग चढ़ने वाला था। डांटते हो कि गुरुजी बोले मूर्ख कहीं के, दैत्यों के चंदन जैसे बगीचे में तू बमूर का पेड़ कहां से पैदा हो गया। दैत्य चंदन बने जातो यम कंटक द्रुम। बहुत डांटा फटकारा। समय बीता। एक बार विद्यालय के अवकाश में जब गुरुजी घर छोड़ने आए तो मातृमष्ट मलंकृतम, माँ कयाधु ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया प्रहलाद का और कहा बेटा जाओ पिताजी को प्रणाम करके आओ। और जो पिताजी को प्रणाम किया सो पिताजी ने फिर गोद में लेकर के प्यार करते हुए वही प्रश्न पूछ दिया, यद्धीतम किंचिद उत्तमम। सबसे बढ़िया उत्तम अध्ययन अभी तक क्या किया बेटा बताओ। गुरुजी की तो धड़कन तेज हो गई। आज भगवान जाने ये कौन सा पाठ सुनाएगा। प्रहलाद जी गुरुजी को इशारे में बोले गुरुजी बढ़िया पाठ पूछ रहे हैं तो घटिया तो नहीं सुनाऊंगा। पिताजी अब तो हमने 9 पाठ याद कर लिए। अरे वाह बेटा, कौन कौन से? प्रहलाद जी सुना दिए नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। जो नवदा भक्ति का प्रवचन किया प्रहलाद ने तो पागल हो गया सुन करके। उठा के फेंक दिए प्रहलाद, निकाल के तलवार गुरुजी की गर्दन पर धर दिया। ब्रह्म बंधो सच बताओ, तुमने मेरे बेटे को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। पहले एक बात बोला था, आज 9 पाठ सुना दिया। इसका मतलब इसको बिगाड़ने में पक्का तुम्हारा हाथ है। अब गुरुजी थर थर कांपे, महाराज गंगा जल उठवा लो हमसे, जिसकी चाहे सौगंध खवा लो। हम दावे के साथ कहते हैं हमने तो पढ़ाया ही नहीं, पर यह भी विश्वास दिलाते हैं किसी दूसरे ने भी इसको नहीं पढ़ाया, क्योंकि अहरनिश इस पर हमने दृष्टि रखी है। इसलिए न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वतत्ते सतवेन्द्र सत्रो नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन नियच्छमन्नुम कददास्ममानः। गुरुजी ने अपनी बात कही तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी से कहा, पुत्र तुम मुझे अब सत्य बताओ, तुम्हारी बुद्धि कौन बिगाड़ रहा है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री अंधों की लाइन में जितने अंधे जा रहे थे सब धमाधम गिरते जा रहे थे। किसी भी गिरने वाले अंधे ने किसी को सावधान नहीं किया तो मैं गिर गया तो ये ना गिरे। बोले हम गिर गए तो इनको भी क्यों छोड़ें, ये भी गिरने चाहिए। अंधा यथांध ही रूपगी यमाना। ऐसी संसार के इस गर्त में सब गिरते जा रहे हैं। गिरने के बाद सब समझ में आ जाता है कि गिरना कितना खतरनाक है, फिर भी कोई किसी को सावधान थोड़ी करता है। हम भी गिरे तुम भी गिरो। इसलिए पिताजी उस जीवन के परम सत्य को मैं जानता हूं और वो भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है। यत कृपा तम हम बंदे। हिरण्यकश्यपु समझ गया
क्रुद्ध होकर के निर्देश दिया, जाओ इस बालक को मृत्यु मुख में डालो, क्योंकि जो अंग भयंकर रोग से ग्रसित हो जाए उसे कटवा ही देना चाहिए। छिन्द्यात् तदंगम यदुदात्मनो हितम शेषम सुखम जीवत यद विवर्जनात्। मेरा पुत्र है, मेरा प्रिय अंग है, परंतु इसमें नारायण भक्ति का भयंकर रोग लग गया है, और मैं जानता हूं ये रोग बहुत खतरनाक है, कोरोना की तरह फैलता है, एक से दूसरे को तुरंत पकड़ता है। तो अभी तो प्रहलाद अकेला है, कहीं इसके संग में ये बीमारी इधर और न फैल जाए, इसलिए रोगी को तुरंत ठिकाने लगा दिया जाए। आदेश मिलते ही असुर टूट पड़े, प्रहलाद को मारने का उद्यम करने लगे। पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, होलिका ने जलाया, विषपान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, मारण मोहन सब करवाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो मन ही मन घबराया। तब संडामर्ग जी ने आके समझाया कि राजन ये बच्चा है, बदल जाएगा, थोड़ा अवसर हमें दीजिए। बोले तो ले जाइए। गुरुजी पकड़ के फिर वापस विद्यालय में ले आए। एक बार गुरुजी कहीं दाएं बाएं हो गए इधर उधर, प्रहलाद जी सारे विद्यार्थियों को बुला के बोले देखो एक नया खेल सिखाऊं। बच्चे तो गुरुजी के जाते ही खेलने के लिए भागते हैं। हाँ प्रहलाद कौन सा नया खेल? प्रहलाद जी बोले चलो आंख मिचौनी खेलें। बोले ये तो पुराना है। कितना पुराना है, कब से प्रारंभ हुआ है? बोले ये तो हमें नहीं मालूम प्रहलाद, पर इतना जानते हैं खेल पुराना है। प्रहलाद जी बोले तो हम बताते हैं। जीवात्मा परमात्मा दोनों मित्र हैं। दोनों ने कहा चलो आंख मिचौनी खेलें। तो पहले कौन छुपेगा? आंख मिचौनी में यही होता है, हम छुपे तुम ढूंढो। जीवात्मा बोले प्रभु हम छुपेंगे, आप हमें ढूंढना। अच्छा तो जाओ छुप जाओ। तो महाप्रलय काल में अनंत अनंत समस्त जीव भगवान के उदरस्थ हो गए। कल्पांत एतद कठरेन ग्रहणन, सब भगवान के पेट में समा गए। और भगवान ने जब ढूंढना प्रारंभ किया सृष्टि के आदि में, तो एक एक जीव को उसके पूर्व कर्मानुसार ढूंढ ढूंढ के जगत में जन्म दे दिया। और भगवान बोले हमने तुम सबको ढूंढ लिया, अब इसी जगत के कण कण में हम भी छुपे बैठे हैं, तुम हमें ढूंढ के बता दो। नियम है भाई, हमने तुम्हें ढूंढा, तुम हमें ढूंढो। तो मित्रों उस परम सखा ने तो हमको ढूंढ निकाला, अब हमारी बारी उसको ढूंढने की है। और जब तक उसे ढूंढ नहीं निकालेंगे तब तक इस जगत जाल से बचने वाले नहीं हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में भटकते रहेंगे। मृत्यु और जन्म की पीड़ा से बचने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है बिना उसको जाने। श्रुति भगवती कहती है तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। इसलिए ढूंढो, जानो, तम एव विदित्वा, उसको जाने बिना न अन्यम पंथा विद्यते। इसलिए कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। कुमारावस्था से जो उसको जानने में लग जाए तो बुढ़ापे तक शायद जान लेगा। बुढ़ापे के भरोसे मत रहना। 100 साल की उम्र भी हो तो 50 साल सोने में गई, प्रारंभ की 20 साल खेलने कूदने में अनाड़ी पने में चली गई। बुढ़ापे के जो 20 साल हैं 80 के बाद के उनको पहले ही से निकाल दो कि उस समय शरीर चले जाए, बस यही सबसे बड़ी सेवा है। धर्म कर्म कोई कहाँ कर पाता है, शरीर में इतनी व्याधियाँ व्याप्त हो जाती हैं, शरीर जर्जरी भूत है। ऐसी स्थिति में कोई क्या साधन कर पाएगा। अब जो 10 साल जवानी के हैं तो शादी होते ही देवी जी के मंत्र प्रतिदिन कान में सुनने में आएंगे कि वो राशन खत्म हो गया, लाना है, और देखो बच्चों की फीस भी जमा करनी है। यही सब मंत्र रोज सुनोगे। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांश्च मंत्रान। तो बोलो कब भजन करोगे? विद्यार्थी बोले प्रहलाद तू बड़ी जोरदार बात बताता है, उम्र तो तेरी छोटी सी है, पर तुझे सिखाता कौन है भाई? भाई उसी विद्यालय में हम पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ रहे हो, फिर गुरुजी कभी सिखाते नहीं, तुम कहाँ सीख जाते हो? प्रहलाद जी बोले जब माँ के पेट में थे तब नारद जी ने माँ को सिखाया, माँ के पेट में हमने भी सीख लिया। विद्यार्थी बोले इसका मतलब गुरुजी ठीक ही कहते थे, ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है। भाई प्रहलाद मन तो हमारा होता है कि तेरे साथ खूब प्रेम से कीर्तन गावें, पर तेरे पिताजी से बहुत डर लगता है।
प्रहलाद जी बोले मेरे पिता से डरते हो और जगत पिता से नहीं डरते। देखो मित्रों, देवासुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद यथा वयम। मैं भी तो दैत्य पुत्र हूं, पर प्रभु ने जैसे मुझे स्वीकार किया ऐसी देवता असुर यक्ष किन्नर गंधर्व कोई भी हो, किसी जाति का हो, हरि को भजे सो हरि को होई। अच्छा तो ठीक है प्रहलाद, अब जो होगा देखा जाएगा, आज हम तेरे साथ में, चलो कीर्तन करें। जो कीर्तन करना प्रारंभ किया, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। मस्ती में सब गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। इतने में गुरुजी आ गया। गुरुजी ने कीर्तन सुना तो घबरा गए, कहीं महाराज ने सुन लिया तो मेरी गर्दन उड़ा देंगे। भागे भागे गए, सरकार गजब हो गया। क्या हुआ? बोले महाराज आपके बेटे की बीमारी फैल गई, चल के देख लो विद्यालय की हालत क्या हो गई। सुनते ही कोपावेश चलत गात्र पुत्रम हंतुम मनोदधे, आज अपने बेटे को सचमुच मार डालूंगा, ऐसा विचार बना के क्रोध में भरा चला। और जो कीर्तन सुना, भयंकर अट्टहास किया और कीर्तन पूरा सन्नाटे में बदल गया। जो जहां जैसे गा रहे थे, नाच रहे थे, सब मूर्ति बने खड़े रह गए। छोटे छोटे विद्यार्थी, प्रहलाद अब तू संभाल। और जो प्रहलाद को गालियां हिरण्यकश्यपु ने सुनाई, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेदक कराधम, खूब गालियां दी। बोल किसके बल पर तूने मेरी सत्ता को चुनौती देने का दुस्साहस किया? शासनम किम बलोत्यगा। तो प्रहलाद जी तो एकदम शांत जवाब दिए, न केवलम में भवतश्च राजन, न केवलम में भवतश्च राजन, सबई बलम बलिनाम चापरे सा, सबई बलम बलिनाम चापरे सा, बरे बरे भी सिर जंग माये, बरे भी सिर जंग माये, ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता, ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलम में भवत। पिताश्री केवल मुझ में ही उस परमेश्वर का बल नहीं है, सबई बलम बलिनाम चा परेशान, वो बलवानों के भी बलवान है। अग्नि से भगवान अपना दाहकत्व शक्ति हरण कर लें तो अग्नि एक तिनका भी नहीं जला सकती। पवन से भगवान अपना प्रभाव खींच लें तो तिनके को हिला नहीं सकता। उपनिषदों में कथा आती है। पिताजी आपको ब्रह्मा जी से बल मिला है ना, और मेरे प्रभु ब्रह्मा को भी बल देते हैं। ब्रह्मादयो येन वशम प्रणीता। अब तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, अच्छा तेरा भगवान सबको बल देता है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता? बोल कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले, ये पूछिए कहाँ नहीं है मेरे भगवान। ईशावास्यमिदं सर्वम। अच्छा क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यदि वो सर्वत्र है तो इस खम्भे में हमको क्यों नहीं दिख रहा? प्रहलाद जी ने खम्भे की तरफ देखा, बोले मया तो दृश्यते,
हमें तो खूब दिख रहे। अच्छा तेरा भगवान इस खंबे में है? बोले हाँ। और भगवान कहाँ? जहां भक्ति की हाँ भगवान वहां। हिरण्यकश्यपु ने क्रोध में भर के खंबे की ओर जैसे ही आगे कदम बढ़ाया और प्रहलाद जी ने मन ही मन भगवान से ध्यान लगाया। भक्तिश्चेत पुरुषोत्तमे यदि दृढ़ा वेदा प्रमाणम यदि स्तंभाभ्यंतरवर्तिनो भगवतः स्यात्तूर्णमालोकनम। भगवान पुरुषोत्तम में मेरी सुदृढ़ यद भक्ति है, अभी विचलित भक्ति नहीं, अविचल भक्तिश्चेत पुरुषोत्तम में यदि दृढ़ा, दृढ़ भक्ति। और वेदों के वचन यदि सत्य हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम वासुदेव सर्वमिति सर्वम विष्णुमयम जगत हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये संतों के और शास्त्रों के वचन यदि सत्य हैं तो इस स्तंभर, इस खंबे में जो भगवान हैं वो आज प्रकट हो जाएं, प्रत्यक्ष हो जाएं। प्रहलाद जी मन ही मन इस प्रार्थना कर रहे थे, उधर इसने प्रहार किया हिरण्यकश्यपु ने, खंबा विदीर्ण हो गया। और सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्तों का वचन सत्य करने के लिए भगवान आज सगुण साकार नरहरि बन के प्रकट हो गए। बोल नृसिंह भगवान की जय। गगड़ गड़गड़ानो खम्भ फाटो चरचरानो निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दसन जीव लप लपावे चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। नृसिंह भगवान ने जो गर्जना करी सारे असुर मूर्छित होके गिर पड़े। हिरण्यकश्यपु घबरा गया, इसका भगवान सचमुच है तो बड़ा खतरनाक, आधा नर आधा सिंह, ऐसा विचित्र मैंने पहली बार देखा। तुरंत ढाल तलवार संभाल करके प्रहार किया, अपने वरदानों का स्मरण करके भगवान थोड़ी देर तक इसके साथ युद्ध का खेल खेले, जैसे गरुड़ किसी विषधर से खेलता है। और जहां सूर्यास्त का समय देखा तुरंत पकड़ा जकड़ा, गोदी में पटका, बीच देहरी में बैठकर समस्त वरदानों को सत्य करते हुए नखाग्र भाग से उधर विदीर्ण कर दिया, हाथों को चीर करके भगवान ने बाहर निकाल दिया। बोल नृसिंह भगवान की जय। असुर मारा गया और देवता बेचारे सन्मुख आने में घबराने लगे। जैसी पास में प्रणाम करते हैं पर भगवान का उग्र रूप देखते हैं तो बेचारे दूर से ही दंडोत करके चले जा रहे, एक एक श्लोक में प्रणाम करके जाने लगे। परंतु मनु आए तो उनसे पूछ दिया भगवान ने, कौन हो तुम? तो तुरंत घबरा गए, किसी से नहीं पूछा, हमसे क्यों पूछ रहे? तो मनवो वयम तब निदेश कारेण। अब उसके बाद जितने आए सब अपना पहले ही परिचय देने लगे। हरे तवांग पंकजम भवाप वर्ग माश्रिता, हम तो आपके चरणों का गान करने वाले महाराज चारण लोग हैं। सभी ने परिचय देते हुए प्रणाम किया, परंतु कोप में किंचित भी न्यूनता नजर नहीं आई। तब सबने लक्ष्मी जी को भेजा, माता जी आप ही उनको शांत करो, आज आपके पतिदेव बड़े क्रोध में भरे बैठे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा ऐसा तो असंभव है, वो तो सदैव शांताकारम भुजगशयनम। माता जी कहीं से भी शांताकारम नहीं है, आप चल के देखो तो सही। लक्ष्मी जी दिव्य आरती सजा के छम छम करती प्रियतम को मनाने पधारी, पर आरती घुमाती जो प्रभु ने दहाड़ मारी, थाली फेंक के दैया मैया करके भागती नजर आई। कहती हैं अदृष्ट्वा श्रुत पूर्वत्वाद सानो पे आया शंकिता, मैंने अपने स्वामी का इतना विचित्र उग्र रूप पहले कभी नहीं देखा। अंत में सबने प्रेरित किया प्रहलाद को, और जो प्रहलाद जी ने साष्टांग प्रणाम किया प्रभु के चरणों में, सारा कोप कपूर की तरह उड़ता चला गया। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुत उत्थाप्य तस्नीष्ण दधात् कराम्बुजं कालाहि वित्रस्तधियां कृता भयम्। पादमूले पतितम तम अर्भकम प्रहलादम विलोक्य कृपया परिप्लुतः। भगवान कृपा और करुणा से परिपूर्ण हो गए प्रहलाद जी को देखते ही, और जैसे सद्योजात बछड़े को देख करके गौ माँ का वात्सल्य उमड़ पड़ता है, ऐसे प्रभु ने प्रहलाद जी को गोद में लिया। उत्थाप्य
गोद में लेकर के, और ऐसा प्रेम दुलार प्रभु ने बरसाया कि देखने वाले स्तब्ध रह गए। भगवान हाथ जोड़ के कहते हैं, प्रहलाद मुझे आने में बहुत देर हो गई, इसके कारण तुम्हें बहुत यातना सहन करनी पड़ी। अब तक के इतिहास में यह अभूतपूर्व घटना है। भक्तों को ही भगवान से क्षमा मांगते देखा सुना गया। पहला अवसर है जब भगवान हाथ जोड़ करके मांग रहे हैं क्षमा। कहते हैं, क्वेदम बपु क्वच वयः सुकुमार में तत् क्वैता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते आलोचितो य विषयो यमभूत पूर्व क्षन्तव्यमंग यदि में समय विलंब। प्रहलाद जी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। गदगद कंठ होकर के प्रेमाश्रुपात करते हुए चरणों में प्रहलाद जी ने गिर के 42 श्लोकों में दिव्य स्तुति गाना प्रारंभ किया। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु ब्रह्मादिक देवता वेद मंत्रों से आपका स्तवन करके चले गए और आपका कोप शांत नहीं हुआ, तो ये दैत्य पुत्र जन्म से ही तामसी तमोगुणी होते हैं दैत्य। ऐसे तामस प्रकृति का ये जीव आपको कैसे प्रसन्न कर सकता है? पर मैंने आज अनुभव किया है, मुझे विश्वास तो था कि एक न एक दिन कृपा मुझ पर निश्चित करेंगे, पर इतनी कृपा करेंगे और ऐसे करेंगे ये नहीं सोचा था, कभी कल्पना भी नहीं थी। परंतु जो कृपा ब्रह्मा को नहीं मिली, शंकर को नहीं मिली, लक्ष्मी जी को नहीं मिली, संकर्षण को नहीं मिली, वो कृपा प्रसाद आज आपने इस दैत्य पुत्र पर बरसा दिया। जबकि महारजोगिणी तमोगुणी प्रकृति के हम दैत्य हैं। क्वाहम रजः प्रभव ईशतमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्वतवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसाद। बहुत दिव्य स्तुति प्रहलाद जी ने गाई। भगवान बोले, बेटा मांगो क्या चाहते हो? प्रहलाद जी बोले, भक्ति का कोई सौदा नहीं हो सकता सरकार। भगवान बोले, मेरी प्रसन्नता के लिए मांगो पुत्र। तब प्रहलाद जी बोले, देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दो कि कुछ मांगने की कभी इच्छा ही पैदा ना हो। प्रभु समझ गए तो परम निष्काम है। अच्छा बेटा, तुम्हें नहीं चाहिए पर मेरी इच्छा है, पद पर बैठो, एक मनवंतर तक राज्य करो, उसके बाद पार्षद बन के सदा हमारे साथ रहो। बरवस भगवान ने पद पर अभिषिक्त कर दिए प्रहलाद। प्रहलाद जी ने प्रसाद समझ के पद स्वीकार किया, पर बैठते ही पद पर पिताजी का स्मरण आ गया। बोले, प्रभु एक वरदान दे ही दो। क्या? बोले, मेरे पिता ने बहुत आपका अनादर किया, अपमान किया, उनकी अधोगति नहीं होनी चाहिए, सदगति हो। भगवान बोले, पुत्र तुम जैसा महाभागवत जिस घर में जन्म लेता है उस घर की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, माता पिता की तो बात ही छोड़ दो। त्रिसप्त भी पिता पूता पितृ भी सहते न घर। जाओ कृतम प्रेत कार्याणी, अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। प्रहलाद जी चले और ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर प्रणाम किया और कहा, सरकार आपने बड़ी कृपा करी जो दुष्ट दैत्य को मार दिया, क्योंकि इसने मेरे से वरदान लिया, सबसे ज्यादा मेरे को परेशान भी किया। ब्रह्मा जी को भगवान ने फटकार दिया, ब्रह्मा जी खबरदार जो दोबारा किसी दुष्ट को इतने वरदान दिए, सर्पों को अमृत पिलाने का काम करने लगे हो। मैवं बरो सुराणाम ते प्रदय पद्म संभव बरह क्रूर निसर्गाणाम अहीनाम अमृतम यथा। ब्रह्मा जी ने कान पकड़ लिया, अब खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दोहाई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब बोलो कौन कहेगा कि भगवान दैत्यों के दुश्मन हैं?